गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए उपयोगी प्रश्न को देखेंगे जो हमारी पाठ्य पुस्तक भौतिकी शास्त्र से लिया गया है और चैप्टर 1 से लिया गया है, यानी कि प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन से लिया गया। फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है प्रकाश की किरण गमन करती है। प्रकाश की किरण कहाँ गमन करती है फ्रेंड्स? ऑप्शन ए में दिया गया है सीधी रेखा में, ऑप्शन बी में दिया गया है टेढ़ी रेखा में, ऑप्शन सी में दिया गया किसी भी दिशा में, और ऑप्शन डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि सीधी रेखा में। फ्रेंड्स, हम आपको लोग को बता दूं कि इस चैनल पे मैट्रिक परीक्षा का जो 2023 में होने वाली है उस परीक्षा के लिए क्रैश कोर्स लाया है। तो फ्रेंड्स, यदि आप लोग इस चैनल पर पूरा वीडियो को देखते हैं तो आशा ही नहीं उम्मीद है कि 400 प्लस नंबर अवश्य लाएंगे आप लोग। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकंड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया गया है प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। कहाँ होता है? ऑप्शन ए में दिया गया निर्वात में, ऑप्शन बी में दिया गया जल में, ऑप्शन सी में दिया गया वायु में, और ऑप्शन डी में दिया गया कांच में। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि कांच में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। क्या लगा रहता है? ऑप्शन एक में दिया गया है समतल दर्पण, ऑप्शन बी में दिया गया उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी में दिया गया अवतल दर्पण, और ऑप्शन डी में दिया गया है उत्तल लेंस। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि उत्तल दर्पण। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? तो ऑप्शन ए में दिया गया समतल दर्पण, ऑप्शन बी में दिया गया उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी में दिया गया अवतल दर्पण, और ऑप्शन डी में दिया गया उत्तल लेंस। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि अवतल दर्पण। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। कैसा होता है फ्रेंड्स? ऑप्शन ए में दिया गया वास्तविक, ऑप्शन बी में दिया गया काल्पनिक, ऑप्शन सी में दिया गया दोनों, और ऑप्शन डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि काल्पनिक। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? ऑप्शन ए में दिया गया डायोप्टर, ऑप्शन बी में दिया गया ल्यूमेन, ऑप्शन सी में दिया गया है लक्स, और ऑप्शन डी में दिया गया एंगस्ट्रम। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि डायोप्टर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए में दिया गया किरण आरेख, ऑप्शन बी में दिया गया फोकस, ऑप्शन सी में दिया गया किरण पुंज, और ऑप्शन डी में दिया गया इनमें सभी। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि किरण आरेख। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। ऑप्शन ए में दिया गया 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी में दिया गया 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी में दिया गया 40 सेंटीमीटर, और ऑप्शन डी में दिया गया है 50 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है फ्रेंड्स किसी उत्तल दर्पण का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। क्या होगी? पिछले क्वेश्चन का फ्रेंड्स जस्ट अपोजिट ही है, यानी कि उल्टा है। ऑप्शन ए में दिया गया
5 डायोप्टर, ऑप्शन बी में दिया गया है -5 डायोप्टर, ऑप्शन सी में दिया गया है -2 डायोप्टर और ऑप्शन डी में दिया गया +2 डायोप्टर। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि +2 डायोप्टर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है फ्रेंड्स, प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? यदि आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें। ऑप्शन ए में दिया गया है प्रकाश स्रोत, ऑप्शन बी में दिया गया है किरण पुंज, ऑप्शन सी में दिया गया है प्रदीप्त और ऑप्शन डी में दिया गया है प्रकीर्णन। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि किरण पुंज। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है उत्तल लेंस की क्षमता होती है, क्या होती है? ऑप्शन ए में दिया गया है ऋणात्मक, ऑप्शन बी में दिया गया है धनात्मक, ऑप्शन सी में दिया गया है ए और बी दोनों, यानी कि ऋणात्मक धनात्मक दोनों, और ऑप्शन डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि धनात्मक। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है अवतल लेंस की क्षमता होती है, क्या होती है? ऑप्शन ए में दिया गया है ऋणात्मक, ऑप्शन बी में दिया गया है धनात्मक, ऑप्शन सी में दिया गया है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि ऋणात्मक। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है उत्तल लेंस को कहते हैं, क्या कहते हैं फ्रेंड्स उत्तल लेंस को? और नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन ए में दिया गया है अभिसारी लेंस, ऑप्शन बी में दिया गया है द्वि उत्तल लेंस, ऑप्शन सी में दिया गया अपसारी लेंस, और ऑप्शन डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि अभिसारी लेंस। नेक्स्ट चलते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है अवतल लेंस को कहते हैं, अवतल लेंस को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में दिया गया है अभिसारी लेंस, ऑप्शन बी में दिया गया है द्वि उत्तल लेंस, द्वि अवतल लेंस, और ऑप्शन सी में दिया गया अपसारी लेंस, और ऑप्शन डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि अपसारी लेंस। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन ए में दिया गया है जल, ऑप्शन बी में दिया गया है कांच, ऑप्शन सी में दिया गया है प्लास्टिक, और ऑप्शन डी में दिया गया है मिट्टी। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि मिट्टी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो ऑप्शन ए में दिया गया है समतल, ऑप्शन बी में दिया गया है उत्तल, ऑप्शन सी में दिया गया है अवतल, और ऑप्शन डी में दिया गया है कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि उत्तल। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन ए में दिया गया है समतल, ऑप्शन बी में दिया गया है अवतल, ऑप्शन सी में दिया गया है उत्तल, और ऑप्शन डी में दिया गया है कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि अवतल। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? ऑप्शन एक में दिया गया है 1, ऑप्शन बी में दिया गया है 2, ऑप्शन सी में दिया गया है 3, और ऑप्शन डी में दिया गया है 4। तो फ्रेंड्स प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं आप लोग जानते ही होंगे, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि 2।
प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है, जब प्रकाश की किरणें हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। अब कहाँ मुड़ती है? ऑप्शन ए में दिया गया विलंब से दूर, ऑप्शन बी में दिया गया विलंब के निकट, ऑप्शन सी में दिया गया अभिलंब के समानांतर, और ऑप्शन डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि अभिलंब के निकट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। ऑप्शन ए में दिया गया उत्तल लेंस, ऑप्शन बी में दिया गया अवतल लेंस, ऑप्शन सी में दिया गया है उत्तल लेंस, और ऑप्शन डी में दिया गया है अवतल दर्पण। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि उत्तल लेंस। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया है, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? ऑप्शन ए में दिया गया अवतल दर्पण, ऑप्शन बी में दिया गया उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी में दिया गया उत्तल लेंस, और ऑप्शन डी में दिया गया प्रिज्म। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि उत्तल दर्पण। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। क्या होगी फ्रेंड्स? ऑप्शन ए में दिया गया 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी में दिया गया 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी में दिया गया 5 सेंटीमीटर, और ऑप्शन डी में दिया गया है 40 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया गया है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? ऑप्शन ए में दिया गया आपतन कोण, ऑप्शन बी में दिया गया परावर्तन कोण, ऑप्शन सी में दिया गया निर्गत कोण, और ऑप्शन डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि निर्गत कोण। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? ऑप्शन ए में दिया गया अवतल दर्पण, ऑप्शन बी में दिया गया है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी में दिया गया है अवतल लेंस, और ऑप्शन डी में दिया गया उत्तल लेंस। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि उत्तल लेंस। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया गया है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन ए में दिया गया उत्तल, ऑप्शन बी में दिया गया अवतल, ऑप्शन सी में दिया गया बाइफोकल, और ऑप्शन डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि अवतल। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया गया है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। क्या निर्धारित होता है फ्रेंड्स? ऑप्शन ए में दिया गया आपके बीच आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ऑप्शन बी में दिया गया परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, ऑप्शन सी में दिया गया आपतन कोण बराबर विचलन कोण, और ऑप्शन डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया गया है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। कैसा होता है फ्रेंड्स? ऑप्शन ए में दिया गया है सीधा, ऑप्शन बी में दिया गया उल्टा, ऑप्शन सी में दिया गया दोनों, और ऑप्शन डी में दिया गया कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि सीधा। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया गया है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए में दिया गया है 2, ऑप्शन बी में दिया गया है 1, ऑप्शन सी में दिया गया है 3, और ऑप्शन डी में दिया गया है कोई नहीं।
तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि 2। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया गया है सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, कैसा होता है? ऑप्शन ए में उत्तल, ऑप्शन बी में दिया गया अवतल, ऑप्शन सी में दिया गया समतल और ऑप्शन डी में दिया गया कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि अवतल। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया गया है दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए में दिया गया है समतल, ऑप्शन बी में दिया गया उत्तल, ऑप्शन सी में दिया गया अवतल और ऑप्शन डी में दिया गया कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि अवतल। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में 30 प्रश्न था यानी कि 30 प्रश्न थे। आप लोग को ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को पास इस वीडियो को शेयर कीजिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि जब कभी भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सीधा आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सभी प्रकार के प्रश्न को आप लोग के बीच रखा जाएगा। जो परीक्षा होगी 2023 में उसमें अधिक से अधिक अंक प्राप्त करने के लिए मेरे तरफ से बहुत प्रयास किया जाएगा फ्रेंड्स। तो वीडियो को पूरा देखें और अपने दोस्तों को पास शेयर करें। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।